ए ग्रेटर देन सी, मान लो ये ट्रू हो गया, मान लो हमारी ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 1, और ये हमने चेक किया ए ग्रेटर देन बी मीन्स 3 ग्रेटर देन 2 ट्रू, ये 1 हो गया, एंड ए ग्रेटर देन सी 1 एंड 1 क्या हो गया ट्रू, और हमने प्रिंट कर दिया ए ग्रेटर है। तो बताओ ये सब चेक करने की मुझे जरूरत है? अब ये सब मैं क्यों चेक करूं? एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना, इसको भी चेक करेगा हमारे जो कंपाइलर, जब हम रन करेंगे तो ये भी अब तो चेक होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि ये चेक नहीं होगा, ये चेक हुआ उसके बाद ये भी चेक होगा, ये भी चेक हुआ, जबकि ये ट्रू हो गया ये फर्स्ट वाला, तो ये दोनों तो ट्रू नहीं हो सकते ना। अब बोलो, कोई एक ही तो ट्रू होगा इन तीनों में से। यस सर। तो अगर ये ट्रू हो गया तो फिर इस वाले को चेक करने की क्या जरूरत है, इन दोनों को, या कुछ और भी इफ लगे हों, मान लो 7-8 इफ हों, तो जरूरत नहीं है ना यहाँ पे। तो ये एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है आपके प्रोसेसर को, इसको भी चेक करने में टाइम लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो इस टाइम को सेव करने के लिए कॉन्सेप्ट आ गया इफ एल्स लैडर, इफ एल्स लैडर। तो ये कैसे वर्क करता है, जैसे यहाँ मैंने इफ लिखा, तो बस थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे प्रोग्राम में कुछ चेंज नहीं होगा, बस आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा, वो कैसे दिखा रहा हूं आपको। तो यहाँ पे देखिए इफ लिखा हुआ है, इफ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट इफ है, यहाँ पे हम लिख देंगे इल्स, इफ से पहले एल्स लिख देंगे, एल्स इफ, और यहाँ पे भी लिख देंगे एल्स इफ। और अब इसमें देखिए क्या हुआ, अगर ये फर्स्ट वाला ट्रू हो गया, ठीक है, तो एफ एल्स एफ, ये इसको हम बोलते हैं एल्स एफ लैडर, इसका सिंटेक्स होता है इफ, नेक्स्ट पेज बताता हूँ, चलो पहले देख लो। इफ, अब इसमें क्या होगा, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो ये दोनों कंडीशन अब चेक नहीं होगी, सीधा आप यहाँ आ जाओगे, ठीक है, इन दोनों को आप चेक ही नहीं करोगे, ठीक है, स्किप कर जाओगे इन दोनों लाइनों को, यहाँ चेक ही नहीं करोगे, तो इसमें क्या होगा, टाइम आपका बचेगा। तो ये क्या होगा, एक तरह से इफ एल्स लैडर। अगर ये ट्रू हुआ तो आप डायरेक्टली कहाँ आ जाओगे, एल्स एफ लैडर से नीचे। एक मिनट में पहले एल्स एफ लैडर एक बना के दिखा देता हूँ। थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बताना, अभी हो रही होगी, नेक्स्ट में देखता हूँ कैसे इसको समझा दी। एल्स एफ लैडर क्या होता है, तो इसका सिंटेक्स ये है, पहले लिख देता हूँ एल्स एफ लैडर, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, इसका सिंटेक्स ये है, सबसे पहले होता है इफ, इसमें कोई कंडीशन, जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, यहाँ लिखोगे, आप चाहो तो ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, अगर मोर देन वन कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है, तो कर्ली ब्रेस, अदरवाइज आप ऐसे ही लिख दोगे स्टेटमेंट। एल्स इफ, जो भी कंडीशन होगी यहाँ चेक करोगे, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ कितनी बार भी लिख सकते हो, और ऐसे लिखते रहो, और लास्ट में आप चाहो तो एल्स इफ लिखो या सिर्फ एल्स लिख सकते हो। जब कोई भी ट्रू नहीं होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एफ एल्स लैडर, इसको बोलते हैं, इसको आप लिख लो कि ये क्या है, एफ एल्स लैडर। इसमें क्या है, अगर ये फर्स्ट वाला ट्रू हो गया, ठीक है, मान लो ये वाली कंडीशन, यहाँ पे जो अपनी कंडीशन लिखी है ट्रू हो गई, तो अब यहाँ एक भी चेक नहीं होगा, आप कहाँ आ जाओगे, आपका एफ एल्स लैडर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो ये लैडर, ये लैडर, अगर और कहीं होगा तो होगा, ठीक है, और लास्ट में आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो आपका लैडर कहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक, ये देखो लास्ट वाला एल्स तक। तो अगर ये वाली फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो डायरेक्टली आप लैडर से उतर जाओगे, मतलब आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ अगर कोई लाइन होगी तो एग्जीक्यूट करोगे, ये वाली लाइन सारी की सारी स्किप हो जाएगी, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, कोई भी चेक नहीं होगा, कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगा। पहले जब आप इफ करके लिखते थे, इफ ऐसे लिखते थे ना, बहुत सारे कंडीशन आप लगाते थे, तो इसकी प्रॉब्लम ये थी
कि आप अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तब भी ये कंडीशन चेक होती थी, ये भी चेक होती थी, जबकि ये ऑब्वियस है इस केस में। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया ग्रेटेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर में, जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो ऑब्वियस है कि सेकंड थर्ड तो ट्रू होनी नहीं है, तो हम सेकंड थर्ड को क्यों चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसकी प्रॉब्लम थी, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आ गया इफ एल्स लैडर। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो आप सीधा लैडर से नीचे आ जाओगे। अब मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई फर्स्ट वाली, तो आप सेकंड पे आओगे। अब अगर सेकंड ट्रू हो गई तो दोबारा से आप कहाँ उतर जाओगे, फिर से यहीं पे आ जाओगे, कोई कंडीशन और चेक नहीं करोगे। ठीक है, अब मान लो सेकंड वाली भी ट्रू नहीं हुई तो थर्ड चेक करोगे, अगर थर्ड ट्रू हुई तो दोबारा से आप कहाँ जाओगे, नीचे लैडर के वहीं सेम जगह पे। और फिर अगर ये 1 2 3 तीनों चेक्स ट्रू नहीं हुआ तो आप फोर्थ पे आ जाओगे, इसको चेक करोगे, अगर ट्रू हुआ तो जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा और फिर से आप लैडर से नीचे उतर जाओगे। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर आपने एल्स लगा रखा होगा, अगर नहीं लगाया होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एल्स यहाँ पे ऑप्शनल है। तो एफ एल्स लैडर सिंटेक्स सबको क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग? यस सर, हो गया सर। ठीक है सर। हाँ, ये जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम सर, ये इन्हें ब्रैकेट्स में लिखने के बजाय ऐसे अगर खुले में लिखते हैं बिना ब्रैकेट्स के, तो सर हाँ, इसमें हाँ। डिफरेंस क्या है? मैंने बोला था कि अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है, कंपाउंड में स्टेटमेंट में मोर देन वन स्टेटमेंट। यस सर। मान लो इफ कंडीशन ट्रू हुई, आप चाहते हो दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, जैसे मैं प्रिंट कर दूं दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर एंड ए इज ग्रेटर बाय बी, कितना ग्रेटर, मतलब दो स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट करवाना हो, मतलब एक मुझे प्रिंट करना है प्रिंट एफ हेलो और प्रिंट एफ हाई, दो स्टेटमेंट मुझे मतलब दोनों अलग अलग मुझे कराना है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, मल्टीपल स्टेटमेंट हो गया। मतलब ट्रू होने पे आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। और जब भी कंपाउंड स्टेटमेंट होगा तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब ऑप्शनल है, लगा भी सकते हो, एक के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी हो जाता है। क्लियर हुआ नहीं? यस सर। ठीक है, तो हमने इफ एल्स लैडर हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल इफ में क्या था, आपका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था, जब ये ट्रू हो गया तो नेक्स्ट वाला भी चेक करना पड़ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप डायरेक्ट नीचे उतर जा रहे हो, अगर ये ट्रू हुआ तो ये कोई भी चेक नहीं होता है। तो इफ एल्स लैडर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं। मान लो मुझे करना है एक वही प्रोग्राम लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर यूजिंग इफ एल्स लैडर, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो बता सकता है? इफ एल्स लैडर का यूज करके कर सकते हैं? बोल नहीं रहे हो तुम लोग? कर सकते हैं? सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। फाइंड लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर यूजिंग इफ एल्स लैडर। यस सर, कर सकते हैं। वही जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इफ लगा रहे थे, यस तो सर। इफ से जो बाकी इफ है उनके अंदर एल्स लगा दो, और क्या। यस सर। देखते हैं कैसे हो रहा है ये। हाँ, इससे एक और फायदा ये हो जाएगा इफ एल्स लैडर का, मैं बताता हूँ। चलो मान लो हमें लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर फाइंड करना है, तो मैंने लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो क्या हो गया, ए इज ग्रेटेस्ट। प्रिंट एफ पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रिंट एफ ए इज लार्जेस्ट। ठीक है, और फिर मैं क्या लिखता था, इफ, पहले जैसा ही लिख देता हूँ फिर चेंज कर दूंगा, इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो क्या था, प्रिंट एफ बी इज ग्रेटेस्ट। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ लेकिन पर्पज है इसका मेरा, बी इज लार्जेस्ट। इफ, ये सिंपल इफ एल्स यूज कर रहा हूँ, इसी को मैं लेटर में चेंज कर दूंगा। इफ सी ग्रेटर देन ए
एंड सी ग्रेटर देन बी, printf सी इज ग्रेटेस्ट। चलो, जिनको भी समझ में नहीं आया था इफ एल्स लेटर हम लोग यूज क्यों करते हैं तो देख लो। अब मान लो ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, मान लो ये कंडीशन, और ए इज लार्जेस्ट है, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला बी लार्जेस्ट होगा या सी? नो सर। नहीं हो सकता। लेकिन जब हम सिंपल इस तरह से इफ यूज करते हैं तो क्या होता है, अगर ये फर्स्ट चेक हुआ तो सेकंड जरूर चेक होगा और थर्ड भी चेक होगा, जबकि आपको पता है कि ये ट्रू नहीं हो सकता, फिर भी आप चेक कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा टाइम आपका लग रहा है प्रोसेसर का। तो इस टाइम को बचाने के लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एल्स लगाओ, ठीक है, यहाँ पे भी लगा दो एल्स, ठीक है, इफ एल्स इफ। इसमें क्या होगा, अगर ये फर्स्ट वाला ट्रू हो गया, ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट ये दोनों चेक नहीं होंगे, आप डायरेक्ट यहाँ आ जाओगे। अगर कोई और स्टेटमेंट यहाँ आपने लिख रखा होगा तो यहाँ आ जाओगे और इसको एग्जीक्यूट करोगे और ये दो लाइन आपकी स्किप हो जाएगी। क्लियर? तो देखो यही सिंटेक्स है, सॉरी, हाँ सिंटेक्स यही है ना। देखो इफ एल्स इफ लास्ट में एल्स, मैंने बताया था एल्स ऑप्शनल है, यहाँ पे आप एल्स लगा भी सकते हो। कैसे लगा सकते हैं हम लोग? एल्स में क्या लिख दें, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोई बताएगा? ज्यादा प्रोग्राम और अच्छा लाइन बन जाए, इसमें क्या हम ऐड कर दें, प्रोग्राम एकदम कंप्लीट हो जाए, बताओ एल्स में क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर तीनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या हो सकता है? इक्वल, ऑल आर इक्वल। हाँ, ये बहुत अच्छा बन गया हमारा प्रोग्राम, इससे लॉजिक भी आसान है। एल्स हम लगा सकते हैं, एल्स printf ऑल आर इक्वल। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो ये कब आओगे आप ऑल आर इक्वल? जब ये तीनों कंडीशन फेल हो जाएंगी। तो यही एक पॉसिबिलिटी है ना, अगर तीनों का फेल होगा, जब ये इक्वल हो। बताओ, या कुछ आप इसका कोई काउंटर प्रॉब्लम, कोई काउंटर एग्जांपल सोच पा रहे हो कि गलत हो जाएगा ये प्रोग्राम? यस सर, अगर 2 डिजिट सेम हुई और एक नहीं हुई तो? जैसे क्या कह रहे हो, एग्जांपल दो, क्या क्या मैं लूं? ए की वैल्यू क्या ले लूं? 1। हाँ, सी की वैल्यू हम 2 ले लें। हाँ गुड, हाँ ये सही एग्जांपल है। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ तो इसमें कोई भी केस फेल नहीं होगा और हमारा क्या जाएगा, ऑल आर इक्वल, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। तो फिर क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे? इनवैलिड एंट्री। इनवैलिड एंट्री। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम कर दें, एक और इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि इफ, फिर ये ज्यादा बन जाएगा टफ, है ना। तो इसके लिए अभी यही लिखो, ये तीन कंडीशन में कौन सा ग्रेटर है, अभी एल्स मतलब, क्योंकि ऑल आर इक्वल तो ये है नहीं फिक्स, है ना। यस, तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, इस तरह की जब प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी हम सोचते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब इस कंडीशन में है कि हम लोग सोच सके। ठीक है, इतना हम लोग इफ एल्स पढ़ चुके हैं, तो बताओ अगर ऐसा है तो इसमें हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हम लोग चेंज करें कि ये वाली केस भी सॉल्व हो जाए? तो जो पहला मेथड हमने लगाया था, मैक्सिमम इक्वल टू ए लिया था, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उससे तो सॉल्व हो जाएगा, उससे सही आ रहा है। लेकिन इसमें हम लोग क्या चेंज करें, मान लो इसी प्रोग्राम में, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, एल हटाने से कैसे हो जाएगा? हम ये कर सकते हैं, इफ ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, ठीक है, एंड बी ग्रेटर इक्वल टू सी। लेकिन इसमें जो ये तीनों इक्वल वाला केस है, मान लो ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 2 है और सी इक्वल टू 2 है सपोज, ठीक है, मान लो ये वाला केस है, तो ये हमेशा इस वाले प्रोग्राम में क्या प्रिंट करेगा, मैं यहाँ मान लो इक्वल टू लगा दूं, ए ग्रेटर इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर इक्वल टू सी, तो ये ट्रू हो जाएगा इस वाले केस में। तो ये हमेशा प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटेस्ट, है ना।
मान लो ये a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2, इस प्रोग्राम के ऊपर मैं रन करूं, जो ये मैंने प्रोग्राम लिखा है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? एज ग्रेटेस्ट प्रिंट करेगा। ये सही को लगेगा तो हाँ, अगर यहाँ मैं लगा दूं a ग्रेटर इक्वल टू b, b ग्रेटर इक्वल टू c, तो अब ये प्रॉब्लम आपको डिसाइड करना है कि अगर इस वाले केस में हमें क्या आउटपुट देना है। हमें पता होना चाहिए कि मान लो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ और मैं इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, b इक्वल टू 2 लिख रहा हूँ, c इक्वल टू 2, तो एक्चुअली हमें प्रिंट होके आना चाहिए कि ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 डिफरेंट नंबर, तो ये प्रोग्राम सही है ना? यस फाइंड लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 डिफरेंट नंबर या 3 डिस्टिंक्ट नंबर, 3 डिस्टिंक्ट नंबर, तब तो ये प्रोग्राम हमारा सही है। बाकी के लिए थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ने किसके लिए लिखा है? फाइंड लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 डिस्टिंक्ट नंबर, तो 3 डिस्टिंक्ट नंबर पे ये रन हो जाएगा। ठीक है, वैसे अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर सबको समझ में आया क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं? यस सर। अब हम जैसे वो हमने क्वेश्चन दिया था ग्रेड वाला कि अगर आपका 70 to 80 है, मान लो किसी के मार्क्स ग्रेटर देन 80, तो ए ग्रेड देना है। ठीक है, 70 to 80 है तो बी ग्रेड देना है, और 60 to 70 है तो सी ग्रेड, और 50 to 60 डी ग्रेड देना है, और 40 to 50 ई ग्रेड देना है, और लेस देन 40 आपको देना है एफ ग्रेड। तो इसके लिए कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे? ग्रेटर इक्वल टू 80 कर देते हैं यहाँ पे। कोई बताएगा मुझे? लिख सकते हैं, एल्स इफ लैडर का यूज कर सकते हैं हम लोग? यस सर। कामरान आप कुछ बोल रहे हो? हाँ वो बना सकते हैं, आपने पूछा था ना अभी। अच्छा 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 अच्छा, एक्चुअली मुझे ये वाली स्क्रीन दिखती नहीं है ना, यहाँ पे आप जो कुछ भी लिख बोलते हो यहाँ, जैसे रेज हैंड किया। ओके सर, तो बना लूं मैं इसे प्रोग्राम को? सब लोग इसको ट्राई करो, कैसे कर सकते हैं। देखो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 है तो आपको ए ग्रेड देना है, 70 to 80 है तो बी ग्रेड, 60 to 70 है, 60 to 70 मतलब एक्सक्लूडिंग 60, नहीं इंक्लूडिंग 60, इंक्लूडिंग 60 एंड एक्सक्लूडिंग 70, मतलब यहाँ पे क्या है 70, 71, 79 तक आपको बी देना है, लेकिन 80 पे आप ए मिलेगा आपको। यहाँ देखो, ग्रेटर आर इक्वल टू 80 पे ए, और अगर 80 से एक भी नंबर कम है, मतलब 70 to 79 के बीच में है, तो आपको बी ग्रेड। ठीक है, 40 to 50 है, मतलब 40 to 49 है तो ई ग्रेड, और लेस देन 40 है तो एफ ग्रेड। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे अगर हमें एल्स इफ लैडर यूज करना है? तो सिंपल पहला क्या लिखेंगे हम? इफ, हम लोग पहले लिखेंगे इफ, लिख देता हूं मैं, इफ, सॉरी, पहला हम लोग लिखेंगे इफ, मान लो ये मार्क्स है या परसेंटेज है, या मार्क्स लिख देते हैं, इफ एम ग्रेटर आर इक्वल टू 80 प्रिंट ए, सिर्फ ए लिख देता हूं, ए ग्रेड, आप लिख लेना जो भी लिखना होगा, प्रिंट एफ, एल्स, एल्स लगा लूं, एल्स इफ लैडर, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 70 एंड क्या लिखूं? मार्क्स, हेलो कुछ बोल नहीं रहे तुम लोग? एम ग्रेटर इक्वल टू 70 एंड एम लेस देन 80 है ना? 80, बी ग्रेड की बात कर रहा हूँ ना अभी, लेस देन 80, तो आपको लिखना है प्रिंट एफ बी ग्रेड, प्रिंट एफ बी, एल्स, एल्स यहां नहीं लगाऊंगा तो भी प्रोग्राम रन होगा, कोई एरर नहीं आएगी।
else हाँ else if yes else if marks greater or equal to 60 and marks less than 70, printf C grade. Else if marks greater or equal to 50 and marks less than 60, printf D grade. ठीक है, सिर्फ D लिख दिया मैंने. Else if marks greater or equal to 40 and marks less than 50, printf E. अब ये बताओ लास्ट वाला कंडीशन चेक करने की जरूरत है क्या मुझे? सिर्फ else लिख दें, क्योंकि अगर कोई सही नहीं हुआ तो ये पक्का है कि यही होगा सही, लेस देन 40 वाला ही. else printf f. जब यहाँ पे कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ना तो 80 से ग्रेटर है, ना तो 70-80 के बीच में, ना तो 60-70, ना ये, ना 40-50, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये जो मार्क्स है आपके लेस देन 40 होंगे, तो एफ ग्रेड. तो ये हो गया आपका एफ एल्स लैडर. तो अगर किसी बच्चे ने अपने मार्क्स एंटर किए 80, 85, तो क्या होगा, प्रोग्राम कैसे रन करेगा? सबसे पहले ये चेक होगा, ये क्या है आपका एफ एल्स लैडर, एक तरह से कह सकते हो एफ एल्स लैडर है ये. ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लैडर, क्योंकि हम डायरेक्टली, ये है आपका एफ एल्स लैडर. अब हो सकता है हमारा कोई स्टेटमेंट और यहाँ एग्जीक्यूट करने को हो. ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, सपोज मैंने इंटर किया m इज इक्वल टू 85, तो ये चेक होगा इफ m ग्रेटर इक्वल टू 80, यस ट्रू हो गया, तो ये प्रिंट करेगा a और ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा. ये जो फर्स्ट लाइन है एफ एल्स लैडर के बाद, वो लाइन एग्जीक्यूट होगी. तो इतनी लाइनें पूरी की पूरी स्किप हो गई, तो इससे आपका टाइम बच रहा है एल्स इफ लैडर यूज करने से. तो इसीलिए हम लोग एल्स इफ लैडर यूज करते हैं. ये बात समझ में आई कि हम एल्स इफ लैडर यूज क्यों करते हैं? ठीक है, अगर मैं यहाँ से एल्स जहां जहां मैंने लिखा है, ये यहाँ पे सब कुछ हटा दूं, तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा जो कंपाइलर है, मतलब प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, उसमें क्या होगा, ये वाली लाइन भी चेक होगी, ये वाला इफ चेक होगा, ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है चेक करने की. जब ऊपर वाला ट्रू हो गया तो ये तो ऑब्वियस है कि नेक्स्ट सही हो ही नहीं सकता. बोलिए भाई, जब आपके मार्क्स 89 है तो फिर कहाँ से ये हो सकता है कि ये 70-80 के बीच में आए, या 60-70? हो ही नहीं सकता. ऐसे मान लो आपने इंटर किया 75, तो 75 चेक करोगे तो पता चलेगा ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप यहाँ पे आ जाओगे. ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये बी प्रिंट करेगा और तुरंत लैडर से नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया एल्स इफ लैडर का कॉन्सेप्ट. क्लियर? बोलिए. तो कोई क्वेश्चन इफ एल्स में, लैडर में? कुछ क्वेश्चन पूछिए, उससे फायदा ही होगा हम सभी का. नहीं पूछना? चलिए कोई बात नहीं. सर हाँ, वो हो गया, क्या? मैंने बना लिया. ठीक है, अभी लैब आज तो नहीं थी ना, थ्योरी थी ना आज. लेकिन ये सर डबल एम्परसेंट का यूज करे बिना भी हो सकता है ये तो? कैसे, क्या कह रहे हो? अच्छा, एंड लॉजिकल ऑपरेटर बिना यूज किए है ना? यस सर.
हाँ वो देखो, हाँ गुड। तो इसको देखो हम लोग ऐसे और भी लिख सकते हैं, हाँ एल्स इफ लेटर यूज करके। हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे याद भी आ गया। आप देखो हमने लिखा इफ एम ग्रेटर देन, हाँ मुझे आपने याद करा दिया, 80 अगर है, ठीक है, ऐसे लिखा आपने, m ग्रेटर और इक्वल टू 80, और फिर मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ। हाँ इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा बोलते रहो, उससे फायदा ही होता है, कोई चीज मिस हो रही होगी तो याद आ जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर भी कर सकते हो प्रिंट एफ, तभी उसका फायदा भी है। एल्स इफ लेटर का ज्यादा फायदा तो आपको समझ में आएगा। प्रिंट एफ ए ग्रेड, ठीक है, ये आपने ए प्रिंट कर दिया। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 70, ग्रेटर और इक्वल टू 70, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे देखो लॉजिकल ऑपरेटर भी नहीं यूज करना पड़ रहा है मुझे। अभी देखो कैसे, यही आप कहना चाह रहे थे ना? यस सर। हाँ, प्रिंट एफ बी ग्रेड, ठीक है। और फिर आप लिखोगे, देखो अभी ये भी ट्रू हो जाएगा, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60, ग्रेटर इक्वल टू 60, प्रिंट एफ सी ग्रेड। एल्स इफ m greater equal to 50, printf d ग्रेड। डी सिर्फ लिख देते हैं, या लिख दिया तो लिख दिया आप, डी ग्रेड। और एक और लिख देते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया क्वेश्चन। एल्स इफ m greater than or equal to 40, printf e। और लास्ट में आप लगा दोगे एल्स printf f। तो यहां से यहां तक हो गया आपका एफ एल्स लेटर, ठीक है, ये आपका एल्स एफ लेटर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट है तो भी आप लिख सकते हो, अब आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज नहीं किया, तभी ये प्रोग्राम रन होगा। क्योंकि देखो इफ m ग्रेटर इक्वल टू 80, मान लो मैंने इंटर किया 80 मार्क्स, 85, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया और आप लैडर से ऊपर उतर आए, आपने ए ग्रेड प्रिंट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिख रखा होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर कुछ आपने लिखा होगा यहाँ। अब मान लो मैंने इंटर किया 72 मार्क्स मैंने इंटर किया, मान लो m इज इक्वल टू 72 है, तो ये चेक हुआ इफ m ग्रेटर देन 80 नहीं है, तो आप कहाँ आओगे, इस वाले इफ पे, एल्स इफ m ग्रेटर देन 70 यस, ये b प्रिंट कर दोगे और लैडर से नीचे आ जाओगे, ठीक है। इस पे भी एक्सिक्यूट कर रहा है। अब मान लो आपने इंटर कर दिया 45 मान लो इंटर किया, तो ये वाली कंडीशन फेल होगी, m ग्रेटर देन 80 नो, m ग्रेटर देन 70 नो, m ग्रेटर देन 60 नो, m ग्रेटर देन 50 नो, m ग्रेटर देन 40 यस, e प्रिंट करेगा और लैडर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर भी हो जा रहा है यूजिंग एल्स इफ लैडर। तो एक ही प्रोग्राम आप बहुत तरीके से कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी मेथड से जो आपको समझ में आए उससे आप कर दो, जैसे भी समझ में आए आपको कभी भी। लेकिन ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल हो गया, इसमें आप लॉजिकल ऑपरेटर भी नहीं यूज कर रहे हो, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी और कम हो गई प्रोग्राम की। क्लियर है ये? नहीं, आप ही ने तो बताया था, तो आप ही ने फिर बोल दिया क्लियर, और बाकी को मैं कुछ बोल नहीं रहा बाकी लोग। यस सर।
सर यस यस, हाँ हाँ बताइए। सर अगर 40 से नीचे कुछ भी होगा तो वो एफ होगा। हाँ और क्या, वो तो है ही, 40 से नीचे एफ ही तो होना चाहिए, फेल ही तो होना चाहिए ना। मतलब तो सर अगर 30 हुआ 20 अगर टाइप किया तो वो एफ हो जाएगा। हाँ आप बताओ, होगा ना, अगर 40 से बता दिया हाँ गया सर कि वही। 40 से नीचे फेल है तो 44 ही आएगा। मान लो मैंने इंटर किया 25, मान लो मार्क्स इक्वल 25, तो ना तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ना तो ये 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 ट्रू होगी, तो ये एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा एफ। ठीक है, ओके सर। अब हम लोग सर आते हैं। हाँ तो मेरे में प्रोग्राम पे एरर नहीं है, बट ये रन नहीं हो रहा सर सही से कौन प्रॉपरली। सा प्रोग्राम आपने लिखा है? सर जो अभी आपने ये वाला लिखा है, बस ये लिखा है मैंने सेम। ये लास्ट में जो नहीं बता, अभी जो जस्ट बताया है। यस सर। चलो दिखा दो, वैसे मैं देखना नहीं चाह रहा था, अभी लैब में देखता ही है, लेकिन चलो दिखा दो, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी करिए। अब्दुल आपने बोला था ना अभी कि कौन शो कर रहा है? यस सर, मैं ही शो कर रहा हूँ सर। जल्दी करो जल्दी करो। क्लास भी है ना आपकी, ताबिश सर की, वो बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे। सर ये हो नहीं रहा शो, पता नहीं इंटायर प्रेजेंट नहीं हो स्क्रीन रहा। शेयर पूरा करो ना, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है तो पूरा कर दो, जैसे उसमें आता है ना कि विंडो या कुछ, ऐसा मत करो। बाकी जो चीजें क्लोज कर दो, जो पर्सनल चीजें हैं, बाकी पूरा शेयर कर दो। जल्दी करो प्लीज। Yes, सर स्क्रीन शो हो रही है सर। हाँ आ गई स्क्रीन आपकी। सर ये देखिए। एक मिनट एक मिनट, आपने लिखा स्कैन है परसेंट डी एम परसेंट इंटर नंबर इन एन में स्टोर कर लिया। इफ एम ग्रेटर देन, क्या लिखा है यहाँ, अच्छा ठीक है, एम ग्रेटर देन 80 प्रिंट एफ ए ग्रेड, ठीक है। एल्स इफ एम ग्रेटर इक्वल टू 70 प्रिंट एफ बी ग्रेड। एल्स इफ एम ग्रेटर और इक्वल टू 60 प्रिंट एफ सी ग्रेड। प्रोग्राम तो ठीक लग रहा है। ये ब्रैकेट यहाँ इसका क्लोज हो गया, एक मिनट देखने दो, एक मिनट। ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, इसका ब्रैकेट यहाँ, यहाँ पे रिटर्न 0 करना जरूरी होता है सर? नहीं, इसमें बिना रिटर्न 0 के भी हो जा रहा है कोड ब्लॉक में। अच्छा। वैसे लिखना चाहिए, आदत है तो लिख देना चाहिए, वैसे ज़्यादा सही रहता है। प्रिंट एफ सी, चलिए इसको कंपाइल करिए जरा। यस सर। चलिए कुछ इंटर करिए, 99, हाँ बस यहीं पे यही रह जा रहा है सर, आगे नहीं बढ़ रहा है प्रोग्राम। अच्छा, क्लोज करिए, आउटपुट विंडो क्लोज करिए, हाँ। इंट मेन इंट एम, मैं भी कोई दिक्कत नहीं होता। ये जो स्कैनएफ के अंदर लिखा है ना, डबल कोट्स लगाया है, यस सर। वो थोड़ा कम इधर कर दो, उसमें स्पेस मत करो डी के बाद। हाँ अब देखो, वैसे उससे तो नहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए। हो गया सर। हाँ चलो ठीक है ये सब। चलिए कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी। परसेंट डी, हाँ अब आ रहा है ना? हाँ यस सर, आगे। हाँ मुझे लग रहा था, क्योंकि एल सेफ तो हमारा सही ही था। चलिए ठीक है, आप इस स्क्रीन से स्टॉप कर दिए। इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा, ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आपको एक ही दिन में सारा बता दिया जाए और आप कर लो। अब आते हैं हम लोग नेस्टेड इफ एल्स करते हैं, ठीक है। नेस्टेड मतलब इफ के अंदर भी इफ, कैसे हम बताते हैं इसका सिंटेक्स। अच्छा क्या आप चाहते हो कि मैं प्रोग्राम लिख के वहां पे कोड ब्लॉक में बताऊं, या ऐसे लिखने से भी हो जाता है, आपको समझ में आता है? हाँ तो वही मेरा, लेकिन डबल काम हो जाएगा ना, फिर एक बार यहाँ लिखूंगा फिर वहां। देखता हूँ। पर आ जाता है ऐसे ही समझ में।
नहीं, आपको तो आ जा रहा है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा। हाँ हाँ, वो भी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेस्टेड इफ एल्स। मैं जो भी करता हूँ ना, इसको आप लिख लो, फिर इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, खुद से रन करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट में आप डिस्कस कर ले। जैसे इनको प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी सी, है ना, तो ऐसे ही आप भी लिख के सब लोग ट्राई किया करो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। इसका मैं एक एग्जांपल देख लूं थोड़ा ठीक ठाक, जिससे वही बता दूं और कुछ हो जाए आपका जल्दी से। इसमें है ही नहीं, एक मिनट आप लोग वेट करना, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नेस्टेड इफ एल्स, है ना, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, ये क्या, इसका सिंटेक्स क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, मान लो मैंने लिखा इफ n मॉडुलस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है। तो n मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, तो मैंने लिख दिया प्रिंटफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। नंबर इज डिविजिबल बाई 3 if n मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, प्रिंटफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। और मैंने एक और कंडीशन यहीं पे चेक कर लिया, इफ n मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंटफ नंबर इज डिविजिबल बाई क्या लिख सकता हूं मैं, 5। 3 and 5 बोथ। कैसे बताता हूँ। ठीक है, मान लो आपने कोई नंबर इंटर किया, चेक हुआ, इफ n मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, अगर 3 से डिविजिबल होगा तो आप इस ब्रैकेट के अंदर आओगे। ठीक है, हाँ हेलो, हाँ अली, ठीक है अली, हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ, अभी तो नहीं हुआ है मेरे तो पास, बच्चे कोई भेजा ही नहीं इस बार। हाँ, एक तो एडमिशन ले चुका है और एक ने भेजा ही नहीं, वो करे हमें इंटरेस्ट नहीं है। एक तो कहकसा नाम है और एक का नाम रुको ओपन करता हूँ। अच्छा बताता हूँ, एक मिनट नाम बताता हूँ। जो एडमिशन ले चुका है आसिफ अली अंसारी। हाँ सर, यही ले चुका है। हाँ, एक बार मैं उससे कंफर्म कर लूंगा फोन करके, फिर बताता हूँ आपको। और ये कहकसा परवीन, ये इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं घर वाले इंटरेस्ट चाहते नहीं है एडमिशन। आप कहाँ पे हैं अभी? अच्छा ठीक ठीक ठीक,
मिनट, हम लोग कहाँ पे थे? नेस्टेड इफ एल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले चेक किया इफ n मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, ब्रैकेट के अंदर हम लोग आ गए। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना था। जब ये कंडीशन मेरी ट्रू हो, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, ब्रैकेट आप यूज कब करोगे, जब आपको मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना हो। तो यहाँ पे क्या है, जब आपकी कंडीशन ये ट्रू है n मॉडुलस 3, तो आप चाहते हो कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट है, देखो 1 2 3 है ना, इसके लिए हमें ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा अब। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग ब्रैकेट कब लगाते हैं, ये आपको मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना। तो ये है आपका 3 and 5। कैसे देखते हैं, अब अगर कोई नंबर है 3 से डिविजिबल है, तभी इस ब्रैकेट के आप अंदर आओगे। ठीक है, तो आपने प्रिंट कर लिया नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब आप चेक कर रहे हो कि क्या ये नंबर 5 से भी, मतलब अब आप चेक कर रहे हो कि क्या ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है। अगर यस, तो मतलब ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, क्योंकि आप इस ब्रैकेट के अंदर तभी आप आए थे जब नंबर आपका 3 से डिविजिबल था। अब आपने ये भी चेक कर लिया कि ये 5 से भी डिविजिबल है, तो आप ये लिख सकते हो नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 5। मान लो आपने नंबर इंटर किया 15, ठीक है, तो आप यहाँ चेक किया इफ n मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, यस 15 मॉडुलस 3 0, तो आप इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओगे। मतलब ये नेस्टेड, मतलब ये जो आपको कंपाउंड स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करवाओगे। आप लिख दोगे प्रिंटफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ, तो इफ में क्या होता है, कंडीशन चेक होगी 15 मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 5 बोथ। लेकिन मान लो आपने इंटर किया 12, n इज इक्वल टू 12, तो अब क्या हमारा आउटपुट आएगा, तो पहले ये चेक होगा n मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, ट्रू। यस सर। तो लूप के अंदर आ जाओगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये वाली प्रिंटफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है इफ n मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0, अब ये क्या होगा, नो सर, फॉल्स। तो ये जो लाइन है नेक्स्ट इफ के नीचे, इसका क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं हो गया। हाँ, क्योंकि ये वाली इसके कंट्रोल में है, इस इफ के। ठीक है, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये इफ ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेस नहीं लगाया, आप लगा भी सकते हो यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेस सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी। क्लियर, सिंगल के लिए मैंने बताया था कि ऑप्शनल होता है। सर डबल इक्वल टू नहीं लगाया मैंने, सर वो किस लिए मतलब यूज होता है, वो पर्पस में? कंपैरिजन के लिए। जैसे मैंने लिखा, मैं बता चुका हूँ यार बार बार तुम लोगों को, ए बी, इसमें क्या होगा, ए और बी को कंपेयर किया जाएगा। अगर ट्रू हो गया तो क्या रिटर्न होगा, 1, फॉल्स होगा तो 0। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। यहाँ पे इफ के अंदर आप इफ चेक कर रहे हो, इफ एक ट्रू हुआ उसके बाद फिर से आप इफ चेक कर रहे हो, तो ये क्या है, नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल है। ठीक है, मान लो मैंने लिखा इफ a ग्रेटर देन b, इफ a ग्रेटर देन c, printf %d a। ये मैंने, ये इसका क्या मतलब हुआ, इफ a ग्रेटर देन b, मैंने पहले लिखा इफ a ग्रेटर देन b, अगर ये ट्रू होगा, ये बताओ इस इफ के कंट्रोल में कौन सी लाइन है। जब ये इफ ट्रू होगी तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए,
यहाँ पे मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं लगाया है। इफ ए ग्रेटर देन सी। हाँ गुड। तो अगर मैं ये ब्रैकेट भी लगा सकता था यहाँ पे, है ना, मैंने लगाया ही नहीं। ठीक है, तो जब ये ट्रू हो जाएगा तभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये लाइन एग्जीक्यूट ना होने का मतलब ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ इस वाले इफ पे तभी आओगे आप जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो मान लो मेरा नंबर है a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 2। तो ये चेक हुआ a ग्रेटर देन b, यस 7 ग्रेटर देन 6, तो ये चेक होगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे, इफ a ग्रेटर देन c, a ग्रेटर देन c, यस। तो अगर ये ट्रू हुआ तभी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, printf %d a। अब मान लो मैंने इंटर किया, a की वैल्यू मान लो मेरी है 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 6। तो अब क्या होगा, पहले चेक होगा इफ a ग्रेटर देन b, नो। तो क्या ये इस इफ पे आओगे आप? इस इफ पे आप आओगे? नहीं आओगे। नो सर। कुछ बोल नहीं रहे आप लोग? नो सर। नो नो सर। सर नहीं है। ठीक है, नो। ठीक है, तो फिर ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये वाला printf इस वाले के कंट्रोल में है या इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब भी ये इफ कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगा तभी ये printf %da प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हो ग्रेटेस्ट के लिए, 3 नंबर ग्रेटेस्ट वाला प्रोग्राम भी ऐसे कर सकते हो। इसमें तो अगर ए ग्रेटर है तो ये वाला लॉजिक हो गया ना, एक तरह से ये एंड का काम कर रहा है। यस इफ सर। ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, दोनों जब ट्रू होगा तभी आप ए प्रिंट कर रहे हो। तो ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये वाला इफ ट्रू हो और ये वाला ट्रू हो, तभी ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो एक तरह से ये एंड का काम कर रहा है यहाँ पे इफ। सर n मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 वाले में 2 लाइनें प्रिंट होंगी। कौन कौन सी बताओ? सर फर्स्ट वाली और सेकंड वाला इफ जो है वो वाली भी होगी। हमेशा नहीं, अगर 15 हुआ तब। हाँ 15 पे दोनों तो हुआ, तो बताया था मैंने दोनों होगी। सर तो फिर इसमें हाँ, अब मान ले 12 इंटर किया, यस सर। तो फिर सिर्फ लिख के आएगा नंबर डिविजल बाय 3। यस सर। और ये क्या है, हाँ इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हो। देखो हाँ, आप जो कह रहे हो थोड़ा सा प्रोग्राम को और अच्छा कर सकते हैं। वैसे मैंने बस जस्ट समझाने के लिए बताया था नेस्टेड, इसमें कोई प्रोग्राम का मेरा कोई पर्पज नहीं था। फिर भी अब आप पूछ रहे हो बता देता हूँ। जैसे आप ये कह रहे होगे, आप क्या चाह रहे हो, ऐसा प्रिंट ना हो? यस सर। अच्छा, तो उसमें हाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करें, सेव हो गया शायद, दोबारा लिख देते हैं। इफ n मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 और हमने यहाँ ब्रैकेट लगा लिया, इफ n मॉडुलस 5 इक्वल टू 0 और तो हम लोग क्या प्रिंट कर दें, इफ n मॉडुलस 5 क्या प्रिंट कर सकते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5। यस सर। नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5। एल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, printf
divisible by 3 and 5. नंबर डिविजल बाय 3 ओनली है ना, नंबर इज डिविजल बाय 3। ये लाइन थोड़ी सी खिंच गई है तो इसको कट मत समझना। नंबर इज डिविजिबल बाय 3, आप शायद यही कराना चाह रहे थे ना? यस सर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया ये ब्रैकेट। तो अब क्या हुआ, पहले ये कंडीशन चेक होगी, 3 से अगर डिविजिबल हुआ और इफ फिर दोबारा मैंने लगा दिया 5 से भी डिविजिबल है तो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर 5 से डिविजिबल नहीं हुआ तो इसका मतलब सिर्फ 3 से ही डिविजिबल होगा, तो यहाँ प्रिंट करेगा नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं तो क्या वर्क करेगा ये प्रोग्राम हमारा? हाँ सर, करेगा करेगा। अभी फॉलो कर दिया तो काम हमारा हो गया। यस सर, क्यों प्रिंट हो नहीं होगा? जाएगा। देखो, हमेशा कोई जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो जो नियरेस्ट इफ होता है, जैसे ये प्रिंटफ, मान लो मैं ये ब्रैकेट हटा दूं, ये वाला दोनों ब्रैकेट, तो जब हम कंपाइल करेंगे तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इस प्रिंटफ को किसके साथ एसोसिएट करेगा, जो नियरेस्ट इफ होगा। जैसे देखो इसके ऊपर 2 इफ है, एक वाला ये इफ है और यहाँ पे इफ है, तो इस प्रिंटफ को किसके साथ एसोसिएट करेगा हमारा कंपाइलर, जो नियरेस्ट होगा। तो नियरेस्ट वाला ये इफ है, ठीक है, तो ये वाला प्रिंटफ इसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, इस इफ के साथ, ठीक है, इस वाले के साथ नहीं होगा। तो होगा क्या, मान लो आपने 15 इंटर किया, 15 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 अगर ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तब तो आप यहां पे आओगे। एक मिनट, फोन बहुत आ रहे। हाँ भाई, तो आप ही बना तो रहे हो। नहीं बना दो यार, बना दो। अच्छा, मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी बना दो भाई। अरे बना रहे हो तो बना दो। अरे तो बहुत, अरे जब इतना बना ही चुके हो, 2 लिख ही लिए हो। मैम ने कब फोन किया था? अच्छा, अच्छा आप दोनों का पहले, अच्छा ऐसा करो, दोनों का भेजो, आपके अंडर में जो थे। हाँ तो भेज दो। तो उसका फिर मैं क्या लिखूं समरी में? अच्छा, हाँ चलिए, तो हम इस सर बता देंगे, नहीं? हाँ अच्छा, ठीक है, मैं भी जल्दी निकल रहा हूँ, ये क्लास में क्लोज कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हम्म 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 हम्म। नहीं कर रहे तो अच्छी बात थी ना। मैं भी सोचा हो सकता है, मैंने सोचा हो सकता है मैम का दिमाग चेंज हो गया होगा, वली भाई से बनवाना चाह रही हूँ। हाँ 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 हाँ, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी, मैं भी निकल रहा हूँ रूम से। हाँ रूम से निकल रहा हूँ। हाँ चलिए फिर इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ये नेस्टेड वाला समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। तो यहाँ पे ये समझ जाओ, यहाँ ब्रैकेट रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब तो, सॉरी, ये कंडीशन यहाँ पे आओगे, क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, इफ एन मॉडुलस 3, तब तो इस इफ पे आओगे, अदरवाइज आप इन दोनों को छोड़ के यहाँ अगर कोई लाइन होगी वहां पे आ जाओगे, ठीक है। ये पूरे के पूरी लाइन स्किप हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि जब इस इफ पे नहीं आओगे, ये जब नहीं चेक होगा तो एल्स भी नहीं चेक होगा। बताओ,
जब आप इस एफ पे नहीं आ रहे हो तो मतलब इस एल्स को भी आप स्किप कर रहे हो। जब ये कंडीशन चेक नहीं होगी तो ये पूरी की पूरी लाइन स्किप हो जाएगी और आप यहाँ जाओगे। ठीक है, ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा फिर से और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताना नेक्स्ट में। थोड़ा सा मैं अभी जा रहा हूँ, काम है ऑफिस में, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और किसी को कोई कंफ्यूजन होगा